Welcome to Axis Bank Phone Banking. हेलो, मैं एक्सा। कृपया बताएं आप किस विषय में जानकारी चाहते हैं। जैसे कि आप अपना सेविंग्स अकाउंट बैलेंस जानना चाहते हैं, तो कहिए सेविंग्स अकाउंट बैलेंस। आप कुछ शब्दों में मुझसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। कृपया बताएं आप किसके बारे में बात करना चाहते हैं। आपकी बेहतर सेवा करने के लिए मैं आपकी कॉल को हमारे बैंकिंग मेन्यू पर कनेक्ट कर रही हूं, जहां आप उपयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। खोए हुए कार्ड संबंधित या संदेहजनक लेन देन या अपने यूपीआई आईडी ब्लॉक करने, बचत खाते से संबंधित जानकारी के लिए एक डायल कर। आपके खाते 14559 के साथ समाप्त होने वाले आपके खाते में वर्तमान शेष राशि है 15,615 रुपए और 76 पैसे। अकाउंट और ट्रांजैक्शंस संबंधित जानकारी के लिए एक डायल करें। किसी आगे की सहायता के लिए मैं आपके कॉल को हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी के साथ जोड़ रही हूं। नमस्कार, एक्सिस बैंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। आपकी सहायता करने के लिए दिल से ओपन है। पिछले कॉल में हमने एक व्यक्ति के साथ बात किया था, क्या हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, ये पॉसिबल नहीं होता। आप हमें कंसर्न बता सकते हैं। ओके फाइन, तब तो ऐसा है, हमें ना ऐसा है तो 987 एक एफडी है, आप उसको ओपन करिए। या तो आप क्या आप एक एफडी बना सकते हैं, जैसे आपके स्क्रीन के क्या आप ऐप उपयोग करके कर सकते हैं? कैसे कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हैं? नया एफडी बनवानी है आपको? नहीं, मोबाइल में आप जब एफडी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट डालना रहता है। डिपॉजिट अमाउंट डालना है, वहाँ पर एक बॉक्स रहता है। ओके, नीचे वहाँ पर एक ऑप्शन रहता है, इंटरेस्ट पेएबल का ऑप्शन रहता है। जी, तो वहाँ पर आप एट मैच्योरिटी मंथली और क्वार्टरली सिलेक्ट कर सकते हैं। जी, उससे पहले ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, पीरियड। जी, कितने साल के लिए कराना है वो सिलेक्ट करना होता है। हाँ, ईयर, मंथ और डेज ऐसे। जी, जी, ओके, तो यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं कि डिपॉजिट अमाउंट, पीरियड और इंटरेस्ट पेएबल, ये तीन टेक्निकल टर्म्स है बेसिकली बैंकिंग के विषय में, एक्सिस बैंक में। ओके, ये जेनरिक है बेसिकली। जी, आप कैनरा बैंक में भी जाएंगे तो यही टर्म्स उपयोग होते हैं। एचडीएफसी में जाते हैं तो वहाँ पर भी यही टर्म्स उपयोग होते हैं। जी, डिपॉजिट अमाउंट, पीरियड, अगला है इंटरेस्ट पेएबल, वो क्वार्टरली जो भी है, मंथली या तो ऐसे। और उसके उपरांत आपने एक ऑप्शन दिया है, रीइन्वेस्ट का ऑप्शन दिया है, ऑटो रीइन्वेस्ट ऐसा कुछ। जी, कुछ बैंक उसको ऑटो रिन्यूअल ऐसे कहते हैं। जी सर। ओके, तो यहाँ पर मोबाइल एक्सिस बैंक में ऐसा है कि बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड रहता है, बाय डिफॉल्ट। जी, हाँ, जब आप उसको डिसेबल करते हैं एफडी क्रिएट करने के समय पर, जी, तो वहां पर नीचे एक मैसेज आता है। वो मैसेज ये है, एक अलर्ट मैसेज आता है, वहां पर ये कहते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ऐसे कहते हैं। और नीचे वहां पर ये भी लिखा है कि यदि आपको डिपॉजिट अमाउंट रीइन्वेस्ट करना है, ऑटो रिन्यू करना है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे लिखा है रीइन्वेस्ट के। हाँ, तो वहां पर डिपॉजिट का शब्द का अर्थ ये है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली। ओके, तो एक्सिस बैंक में भी
डिपॉजिट का अर्थ ये है कि प्रिंसिपल अमाउंट है। जी डिपॉजिट, सर। हाँ, डिपॉजिट टर्म का डिपॉजिट जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि वो प्रिंसिपल अमाउंट है। आप नहीं सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ, बोलते जाइए आप। हाँ, तो यहाँ पर ये है, तो एक एफडी है 987 का, एंड 987 से एंड होता है। तो वहाँ पर आपने प्रिंसिपल अमाउंट और डिपॉजिट अमाउंट दोनों को मिलाकर आपने रिन्यू किया है, बेसिकली री इन्वेस्ट किया है, क्योंकि हमने वहाँ पर री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन चूज किया था। जी हाँ, वहाँ पर ऐसा हुआ है कि हमने एफडी क्रिएट करते समय वहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऑप्शन को चुना था एक्चुअली, स्पेसिफिकली। ओके। हाँ, तो हुआ ये है कि ड्यूरेशन यहाँ पर ये हुआ है कि हमने ड्यूरेशन 1 month 16 days ऐसे चुना था जब हमने क्रिएट किया था आरंभ में प्रथम बार। तो वहाँ पर करते समय हमने अमाउंट डाला था और ड्यूरेशन भी सेट किया था 1 month 16 days, और नीचे वहाँ पर इंटरेस्ट पेएबल का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो हमने वहाँ पर एट मैच्योरिटी सेलेक्ट किया था। और री इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन वो डिफॉल्ट ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वो चेक्ड था। हमने सोचा कि वही सही है। हमने सोचा कि वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट वो रिन्यू होगा, बेसिकली री इन्वेस्ट होगा, ऑटो रिन्यू। हाँ, और एक्सिस बैंक में इसका अर्थ डिपॉजिट ही है, आई मीन प्रिंसिपल अमाउंट ही है विदाउट इंटरेस्ट। हाँ जी। तो अभी आपने मेरे विषय में ऐप के द्वारा जो किया है वो सही है कुछ हद तक और गलत भी है, दोनों है एक्चुअली। ओके। हाँ, आपने ऐसा किया है कि इंटरेस्ट पेमेंट नहीं किया है, परंतु उसको आप प्रिंसिपल अमाउंट से जोड़कर आपने दोबारा री इन्वेस्टमेंट किया है। जी सर। हाँ, परंतु ये जो मार्ग है ये एक्चुअली मुझे तो सही भी लगता है और गलत भी लगता है विचार करने के उपरांत। ओके। हाँ, आप ऐसे करिए, जो ऐप जो रहता है जिस तरह से आप वहाँ पर डिजाइन करके लिखते हैं, जिस तरह से जैसे डिपॉजिट शब्द का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट रहना है। जी सर। हाँ, अन्यथा क्या होगा कि कंफ्यूजन उत्पन्न होगा और हमको वेरीफाई करना पड़ेगा कि कैसे क्या हुआ है, कैसे क्या है। हम ओरिजिनली वो कितना अमाउंट हमने प्रथम बार डाला था, मान के चलिए ये जो री इन्वेस्टमेंट का चक्कर है ये 20 बार होता है। प्रथम बार चेक करना पड़ेगा तो हमको बैंक स्टेटमेंट निकाल कर ऑनलाइन में मोबाइल में चेक करना होगा कि प्रथम बार कितना था, कैसे क्या था। ये सब दुविधा में पढ़ने के बराबर है एक्चुअली। और हाँ, और कंप्यूटेशन के विषय में विचार करते हैं तो वहाँ पर ऐसा है कि हमने इंटेंशनली इंटरेस्ट पेएबल एट मैच्योरिटी ऑप्शन चुना था, माने कि फर्स्ट जब मैच्योरिटी होता है प्रथम बार रीन्यू से पहले, ऑटो रिन्यू से पहले जब प्रथम बार होता है, जब भी होता है उस समय इंटरेस्ट हम अपने सेविंग्स अकाउंट में लाएंगे, और जो प्रिंसिपल अमाउंट जो डिपॉजिट कहते हैं, जिसको डिपॉजिट कहते हैं, वो ऑटो रिन्यू होगा या री इन्वेस्ट होगा। दोनों सेम ही है जनरली, बैंकिंग जो सेक्टर में जो उपयोग होता है री इन्वेस्ट और ऑटो रिन्यूअल दोनों सेम ही है, एक्सिस बैंक में भी। जी सर। हाँ, दोनों सेम ही है। इसको आप जारी रखिए क्योंकि अन्यथा कंफ्यूजन में पड़ेंगे और वहाँ पर ऑप्शन हम चूज करते हैं परंतु यहाँ पर ऐप में कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार का वो तनिक आप ना करिए बेसिकली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो हम तो दुविधा में पड़े थे और विचार करने लगे कि यहाँ पर हुआ क्या है, क्या हुआ है एग्जैक्टली। और इसके लिए अपनी टीम को जो है मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है सर। हाँ, सीरियसली हाईलाइट करिए क्योंकि उन्होंने जो पहले के लोग जिन्होंने बनाया है ये मंथली पेएबल अमाउंट और ये जो ऑटो रिन्यू
ऑटो रिन्यू और री इन्वेस्ट जो भी है, डिपॉजिट, ये टर्मिनोलॉजीज जो बनाए हैं उनने सोच विचार करके किया है बेसिकली। जी और वो जनरल नॉलेज रहता है जनरली, जैसे हम हमारे जैसे लोग जो रहते हैं बैंकिंग सेक्टर के। जी जी सर। टेक्निकल नहीं रहते हैं, लेमन रहते हैं प्रॉपर। जी ठीक है सर, इसके हाँ, रिलेटेड हम अपनी टीम को हाईलाइट कर देंगे। ठीक है हाईलाइट सर। करिए। और ऐसा है कि मान के चलिए यदि हमको रिन्यू करना है, हम ऑनलाइन के द्वारा करेंगे या तो ब्रांच जाकर करेंगे या तो आपको कॉल करके वो देख सकते हैं भविष्य में। ओके जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बार जो आपने किया है वो करिए। हमको ये सुझाव मिला है कि नवंबर 24 2025 को वो रिन्यू होता है। उस दिन पर आप एफडी ब्रेक करिए। इस बार चार्जेस वगैरह हम नहीं लगाएंगे ऐसे कहा है। चार्जेस लगाते हैं तो भी सही है, परंतु ये मार्ग कुछ सही नहीं है बेसिकली। जो बिहाइंड द सीन आप लोग कुछ विचार करके करते हैं, परंतु उसका परिणाम कुछ और निकल के आता है जनरली। जी सर। हाँ, तो ये बेसिकली ये है। और यही कहने की इच्छा रखते हैं। तो इस बार सही है, परंतु वो जो बाकी के जो हमारे एफडीज हैं, हमारे अकाउंट में, वो जो पद्धति का है सेविंग्स अकाउंट में पेएबल इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेएबल होता है, वो उसको ही अपना ही है। और जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स जो भी रहता है उसको आप सिक्योर बना के रखिए बेसिकली। ओके सर ओके। हाँ, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज ना करिए। जो भी है मोबाइल नंबर का, जो भी यूजर नेम का चक्कर है, आप सेफ्टी तौर पर आप जो करना है आप करिए बेसिकली। मान के चलिए हम यूज नहीं करते हैं तो आप इनएक्टिवेट स्टेटमेंट डाल दीजिए, जैसे कि अकाउंट ना यूज करें, उस प्रकार का आप कर सकते हैं। 5 वर्ष 6 वर्ष ऐसा कुछ। जो भी है सर, इसके लिए हम जो भी है मैं आपको टीम को बता दिया जाएगा। इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द आपको दे दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, क्योंकि हमने एफडीज वगैरह कुछ लाखों में 10 वर्ष के लिए रखा है। उसके लिए हमको उसी दिन आकर मैच्योरिटी के दिन पर ब्रेक करना, ये फॉलोअप करना, ये झंझट है एक्चुअली। वो रिन्यू होता है तो भी सही है, परंतु वहाँ पर ब्रेकिंग चार्जेस होता है और इस प्रकार का कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। क्योंकि आप बिना बताए कुछ करते हैं तो वहाँ पर प्रश्न तो उठेंगे एक्चुअली। जी जी ठीक है सर, इसके रिलेटेड जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, पहले बताइए, बाद में आप कुछ डिस्कशन करने के उपरांत आप कदम उठाइए। ये जो चेंजेस आपने लाए हैं ना, जैसे एफडी के जो इंटरेस्ट पेएबल को डिपॉजिट अमाउंट से जोड़कर, प्रिंसिपल अमाउंट से जोड़कर री इन्वेस्टमेंट का जो ये ऑप्शन जो मार्ग को अपनाए हैं, वो कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है। तो ये है बेसिकली, डिस्कशन करके आप निर्णय लीजिए। बेसिकली ये कहने की क्या रख रहा है। इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन उत्पन्न नहीं होगा और जो धन आपके पास रखा है एक्सिस बैंक में, वो आप ही के पास रहेगा सुरक्षित से बेसिकली। जी तो ऑलराइट, तो ये आप संदेश भेजेंगे ना बेसिकली, आप जो भी आपके टीम हाईलाइट कर दिया जाएगा, जो भी होगा इसके रिलेटेड बता दिया जाएगा। ठीक है सर। तो हमारे लिए संदेश, हमारे ओर से संदेश ये है, और इस मीटिंग का, इस कॉल का सारांश ये है कि भविष्य में आप कुछ इस प्रकार के कदम उठाएंगे तो हमारे साथ एक बार चर्चा करिए, मात्र एक बार। ओके सर। उसके उपरांत निर्णय लेकर आगे बढ़ सकते हैं बेसिकली। ठीक है सर। ये इम्पोर्टेंट है। ये कंक्लूजन आप जो भी टीम है उनको भेज दीजिए और भविष्य में मिलजुल कर आगे बढ़ सकते हैं इस प्रकार के जब टॉपिक्स उत्पन्न होते हैं तो। जी फाइन। क्या आप सीरियसली लेंगे इस कॉल को? ये जो जी सर, इसके लिए जी इसके रिलेटेड जो भी होगा आपको बता दिया जाएगा। हम इसके लिए एक बार अपनी टीम को हाईलाइट कर दिया जाएगा। ठीक है सर। हाँ, कंक्लूजन जो हमने कहा है इस कॉल में, आपको कहा है, इसको आप तनिक सीरियसली लीजिए। बेसिकली जो बैंकिंग जनरल सेक्टर डोमेन रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज जो रहते हैं वो सेम टू सेम रखिए। वहाँ पर कुछ बदलाव लाते हैं तो हमारे साथ एक बार डिस्कशन करके आगे बढ़िए बेसिकली।
ठीक है, ओके सर। जी फाइन, ऑलराइट, धन्यवाद जी सर। ओके जी, एक्सिस बैंक को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैप्पी दिवाली। ओके, आपको भी फाइन।